बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सदीक शाहीन, एडवोकेट, निदाए मशक से प्रोग्राम बैठक में। आज बहुत से दोस्त मेरे पास मौजूद थे जिन्होंने कहा जी कि हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है और जनाब बल्कि हमारे साथ क्या पूरी आवाम के साथ ज्यादती हो रही है, और वो है महंगाई। तो मैंने कहा कि यार, महंगाई के हवाले से तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मतलब एक प्रोग्राम जारी किया, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान ने महंगाई को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम उठाए हैं, और उसमें मतलब उसकी जो महंगाई की शरह है वो सिंगल डिजिट में आ गई है। तो लेकिन ना उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो बता रहे हैं वो है नहीं, यानी कि जो अदादो शुमार बताए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है, उसका हकीकत के साथ अलग नहीं है। उसकी एक मिसाल तो उन्होंने ये दी कि जो मतलब आपने देखा होगा कि जब से ये इमरान हुकूमत गई है तो उसके साथ वो मतलब जो गोश्त की कीमत थी वो 600 500 600 रुपया मतलब ब्रॉयलर की वो कीमत आ गई, और उसके साथ फिर जो गोश्त की कीमत थी वो भी 1100-1200, बड़ा गोश्त जो था उसकी चली गई, और इस तरह 2200-2300 रुपया में वो चला गया छोटा गोश्त। तो इस हवाले से अगर आज भी आप जाएं तो आपको मतलब ब्रॉयलर जो है वो 600 रुपये से कम तो नहीं मिलेगा। तो कहाँ पे मतलब वो आपकी महंगाई जो है वो नीचे चली गई। दूसरी बात यह है कि आप कहते थे कि जी मतलब जो घी है वो उसका जितने भी उसमें फ्लेवर है, उन फ्लेवर में कहा जी कि इतनी इतनी मतलब 100 रुपया कम हो गया, 200 रुपया कम हो गया जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट में सारा कुछ मतलब चंद दिन में ये नजर आया, उसके बाद फिर वही कीमतें, वही उसका मतलब रेट आज भी चले जाएं, बाजार में चले जाएं तो आपको कोई चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी। और आपको जो मतलब डालडा का घी है वो 600 रुपये में, और जो मतलब इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी जो घी हैं कोई मतलब 550 400 450 500 से लेके ऊपर ऊपर ही हैं सारे, नीचे कोई भी नहीं है। जबकि मतलब जब पहले गवर्नमेंट की अपनी जो हुकूमत थी, नवाज हुकूमत थी, उस वक्त भी आपने देखा होगा कि वो उस वक्त जो कीमत थी वो 300 250 300 से ज़्यादा नहीं थी। आप देखें इससे 3 गुना ज़्यादा हो गई, 2 गुना ज़्यादा हो गई। तो ये तो मतलब उस हवाले से उनकी कमाई जो है वो उतनी नहीं है जितनी के मतलब होनी चाहिए। अब एक चीज डबल हो गई है तो डबल को खरीदने के लिए डबल उसे इनकम भी उसकी डबल होनी चाहिए, तब जा खरीद पाएगा, अदरवाइज वो नहीं खरीदेगा। तो ये आलम है। चूंकि मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो महंगाई की शरह है उसमें ये उसको ख़त्म कर दें, तो उसमें ख़ास तौर पे खाने पीने की जितनी भी मतलब चीज़ें हैं, दूध है, दही है, मतलब आटा है, नमक है, मतलब मिर्चें हैं, जो भी इस्तेमाल रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो इंसानी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी हैं, उनकी कीमत अगर वो मतलब उस पर कंट्रोल कर लें तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि आप देख लें रोटी की कीमत, पंजाब गवर्नमेंट ने एक अनाउंस कर दिया जी कि 14 रुपये 15 रुपये से ज़्यादा जो है ना ये रोटी की कीमत नहीं होगी। लेकिन वो जो सारे ऑर्डर हैं जो हुकूमत ने जो दावे किए तो हवा में उड़ गए। वो सारे के सारे आज भी आप चले जाएं तो आपको रोटी 20 रुपए की और नान जो है वो 25 रुपए का और 30 रुपए का मिलेगा। ये इतनी बड़ी ज्यादती है। एक दुकान पे मैं भी गया और मैंने जाके, मुझे जरूरत जब पड़ी तो मैं लेने गया तो उसने जनाब 25 रुपए लगाए। तो मैंने कहा यार मतलब गवर्नमेंट का तो ये ऑर्डर कहता है, कौन सी गवर्नमेंट। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा कि ये मतलब ये बात नहीं है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपने अहकामात के ऊपर अमल दरामद ना करवाए तो वो गवर्नमेंट किस चीज़ की है। तो मेरी पहले भी मैं 2-4 दफ़ा मतलब इसमें रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है। अगर वो इस पे तवज्जो नहीं देती, अगर आवाम के मसाइल को ये हल नहीं करती, बेसिकली आवाम को तो रोटी चाहिए,
उसको ना तो लग्जरी मतलब गाड़ियां चाहिए, ना लग्जरी कोई रोड चाहिए, ना उन्हें कोई चीज और चाहिए, सिर्फ उन्हें पेट को पालना है। और उसके लिए उसे अगर मतलब मैं समझता हूँ कि सस्ती रोटी मिल जाए तो उसका वारे न्यारे हो जाते हैं। वो कहते हैं जी कि अब ये हुकूमत अल्लाह के फजल से नहीं जाती। तो जब एक बंदे को खाना नहीं मिलेगा, खाना सबसे बड़ी अहम ज़रूरत है एक हमारे मुआशरे के अंदर, ख़ास तौर पे जो हमारी कम्युनिटी है इतनी मतलब मैंने एक तजिया सुन रहा था तो वो हफीज़ पाशा साहब फरमा रहे थे कि जनाब 22% तक जनाब ये मतलब नीचे अब चली गई है, महंगाई की शरह इतनी ज़्यादा हो गई है कि मतलब एक जो निचला तबका इंतहाई गरीब तर होता चला जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना वो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के लिए नुकसानदेह हैं। ये ज़रूर है कि देखें अब गवर्नमेंट ने बेशुमार ऐसे काम किए, स्टूडेंट के लिए मुख्तलिफ पैकेज जारी कर दिए और लोगों को अब प्लाट दे रहे हैं, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ और भी बड़े खूबसूरत प्रोग्राम हैं। लेकिन ये सारे खूबसूरत प्रोग्राम इन प्रोग्राम से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। जो रोटी का मामला है इस पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट और पंजाब को अगर वो आवाम का दर्द महसूस करती है और अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे और इसी तरह ही काम करती रहें, तो अगर वो इसका ख्याल रखती हैं तो उन्हें चाहिए कि सबसे पहले रोटी, खाने पीने की तमाम अशिया, फल फ्रूट जितना भी है वो, और ये जो ज़रूरियात ज़िंदगी है रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं इस पे तवज्जो दें और इसके लिए कमेटियां बनाएं। कमेटियों में जो मैंने पहले भी सजेशन दी थी कि इलाके के लोग जो हैं, ख़ास तौर पे वो ईमानदार लोग जिनको ये कह लें कि हमदर्दी हो और उन्हें खिदमत का एक जुनून भी हो, उस हद तक जनाब उन बंदों को लें। वो बंदे इसके साथ साथ गवर्नमेंट के साथ साथ वो भी मतलब अपना कंधा मिला के चलें। और मैं देखता हूँ कि कैसे मतलब ये जो महंगाई है उस पर कंट्रोल नहीं होता, और ये बजरिया अगर हम इखलाकी के तौर पे भी पहले उन्हें ज़बानी कलामी बताएं और उसके बाद फिर अगर वो नहीं मानते तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, तो मैं समझता हूँ कि ये चंद दिनों में ही सारे मामलात हो जाते हैं। बेसिकली जितने भी बड़े लोग हैं, जिनकी इंडस्ट्री है, जिनके मतलब पीछे कारखाने हैं जो तैयार करते हैं चीज़ें, बेसिकली इन पे कंट्रोल नहीं है किसी का। वो उनके पास एक ही मतलब एक ही बात होती है जी कि पीछे से हमें हर चीज़ महंगी मिलती है, तो जब पीछे से महंगी मिलेगी तो हम कैसे वो इसको सस्ता बेच सकते हैं। तो इस हवाले से मैं कहता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो सारे सियासत में हैं, और अगर सियासत में हैं तो वो अपना इस सियासत को इबादत समझ के करें ताकि आवाम का भला हो सके। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के लिए अल्लाह हाफिज़।